राज, तुम इस वक्त तो क्या अब तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, तुम्हें देखने के लिए मुझे वक्त से इजाजत लेनी पड़ेगी? सारा जब जब तुम लंदन में नहीं होती ना, एक एक घंटा एक एक दिन की तरह गुजरता है मेरा। क्यों चली जाती हो तुम मुझे छोड़कर? राज, you know how demanding my job is. अभी रात ही को तो आई हूँ इराक से। 1 महीने में हमारी शादी है ज़ारा, और तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि माँ के कहने पर ना वो लुधियाना वाली लड़की से शादी कर लेता। Shut up, राज, इतने काम रहते हैं घर में और मेड भी नहीं आई है आज। बहुत परेशान था मैं तुम्हारी वजह से। प्लीज ज़ारा, अब दोबारा ऐसा रिस्क कभी मत लेना। राज, I had no idea कि प्रोजेक्ट इतना रिस्की होगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारी शादी तो बीच में ही रह जाती ना। ओह, तो तुम्हें अपनी शादी बीच में रह जाने की फिक्र थी? मेरी कोई फिक्र नहीं। नहीं बेबी, मुझे तो ये फिक्र थी कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कैसे जीता मैं तुम्हारे पास। राज, यूं कल का सोच के मैं अपना आज नहीं खोना चाहती। और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ आज? आज, कल, परसों, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तो फिर कल से सब काम छोड़ो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। इवेंट मैनेजर से मीटिंग भी करनी है, और फिर अभी तक हमारी शादी के ड्रेसेस भी डिजाइन नहीं हुए यार। ओके पापा, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। डोंट यू वरी। That's like my girl. Let's go. Zara, where have you been? I called you so many times. I was worried about you. I'm so sorry, Mom. बिल्कुल टाइम नहीं मिला फोन करने का। अच्छा, बाय द वे, आपके और पापा की शादी की तस्वीरें कहाँ हैं? वो मैं अपने डिजाइनर को दिखाना चाहती हूँ। रेफरेंस? I have no idea. तुम अपने पापा के कमरे में देखो, वहीं होंगी। No, Mom. I checked everywhere. Don't worry. अगर वहाँ नहीं मिला, I'll come to your apartment this evening and we'll find it together. Okay. I'll check there as well once I'm home. Yeah, thank you. ये तो निकलनामा है। These documents say you're married. Mom,
आई एम मैरिड और मुझे पता भी नहीं है। This is what this document says, that you're married to your cousin Azad. ये सब कब और कैसे हुआ? Zara, I have no clue of this. You've been going to these trips with your father to Kashmir. तुम्हारे डैड ने वहां तुम्हारा निकाह करा दिया। लेकिन मॉम, 1 महीने बाद मेरी रात से शादी होने वाली है। So? ये निकाहनामा, ये तस्वीरें, It was a long time ago. इनकी कोई हैसियत नहीं है। Scrap it. नो मॉम, ये आप मुझे दे दें। Congratulations, you're married. This document is a reality. तुम्हारा निकाह हो चुका है। सर, आप जानते हैं मैं राज से एंगेज्ड हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो ठीक है, रात से शादी करने से पहले you'll have to take a divorce. डिवोर्स? ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें आजाद की बीवी साबित करते हैं। तुम्हें इनकी लीगल एस्पेक्ट्स को देखना होगा। आप क्या समझते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तो बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये एक रिलीजियस मैटर भी है। मेरे मिलने वाले एक बहुत बड़े स्कॉलर लंदन आए हुए हैं। तुम चाहो तो मैं उनसे तुम्हारी मीटिंग करवा देता हूं। कुछ भी करें सर, आई नीड टू रिजॉल्व दिस मैटर। सर, बैठो बेटा। चाय देंगी आप? नो थैंक यू। सारा है ना तुम्हारा नाम? जी। माशाल्लाह, मुसलमान हो। जी। क्या पूछना चाहती हो बेटा? सर, मैं और राज एक दूसरे से। राज हिंदू है? जी, मैं और राज एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। लेकिन बेटा, मुसलमान लड़की की हिंदू से शादी करने की कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में। मगर एक अहले किताब दूसरे अहले किताब से शादी कर सकता है, और अहले किताब वो है जो तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान मजीद पे एतमाद रखता है। लेकिन सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिद ने मेरा निकाह कर दिया था। अच्छा, अब मेरे कज़न आज से। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे वालिद साहब ने अच्छा फैसला किया है। जरूर उन्होंने सोचा होगा कि मेरी बेटी ये भाई के घर में खुश रहेगी। क्या तुम्हें आजाद अच्छा नहीं लगता? नहीं, बहुत सालों पहले मैं उससे मिली थी, अच्छा था। तो फिर क्या प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम ये है कि बस जिंदगी का ये फैसला मैं अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, और फिर मैं राज से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन जिंदगी का एक फलसफा ये भी है बेटी, जो आपको पसंद है उसे हासिल करने की कोशिश करो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लिया जाए, और फिर तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है बेटा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आजाद साथ इस रिश्ते को खत्म कर दूं। दारा, ये रिश्ते खुदा नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते आपके और आपके खुदा के दरमियान जरूर आ जाते हैं।
फैसला आपने खुद करना है कि वो रिश्ते बेहतर हैं जिनको खुदा ने आपसे जोड़ दिया है, या वो बेहतर हैं जो आपको खुदा से तोड़ दें। मेरी एक बात याद रखना ज़ारा, अल्लाह को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया, और अल्लाह को पाकर कभी किसी ने कुछ खोया नहीं है। क्या जरूरत थी स्कॉलर से मिलने की? These religious scholars always complicate things. नो मॉम, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बल्कि जिन रिश्तों से मेरे बरसों के फासले थे, उन रिश्तों को उन्होंने मेरे आस से जोड़ दिया है। फैसला करने का पूरा हक दिया है मुझे। So are you really thinking of going to Kashmir and meet Azad? हाँ, मैं उससे मिलकर उसे सब कुछ बता दूंगी, एंड आई एम श्योर वो मुझे अंडरस्टैंड करेगा। पागल हो गई हो तुम ज़ारा? राज आ गया। Zara, don't discuss this nikah now. थैंक्स। चीटिंग की, मुझे छुपा करके तुम पहले से शादीशुदा हो, कम ऑन राज, इस बात को इतना लाइट मत लो। और तुम इतना सीरियस मत लो। देखो सारा, ये सब कुछ बचपन में हुआ, और बचपन की बहुत सी चीजों को साथ लेकर चला नहीं जा सकता। राज, शादी कोई बचपन का खेल नहीं है जो बड़े होकर छूट जाए। पर बचपन की शादी जिसकी तुम्हें कभी कोई नॉलेज ही नहीं थी, जरा मेरे ख्याल से उसकी हैसियत सिर्फ एक ख्वाब से कम नहीं है। हाँ, भूल जाओ उसने का नामा को, इट्स नथिंग। क्या? ओके। I told you this was the last chance we had. Where? सर, या ओके, बैठो। क्या बात है ज़ारा? कुछ नहीं, वो पापा की तस्वीर गिर के टूट गई थी तो। जब आपका कोई अपना आपको इस दुनिया में छोड़ के चला जाता है तो हम समझते हैं कि ऊपर जाके हमें भूल गया है, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो हमारी हर खुशी, हर गम में हमारे साथ साथ रहता है, हमें अपनी जिंदगी में सही सिम चलने का इशारा देता रहता है। शायद तुम्हारे बाबा भी तुमसे कुछ कहना चाहते हो। क्रॉस रोड समझती हो? तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल क्रॉस रोड की तरह है। एक तरफ जाके तुम अपने दिल की बात मान सकती हो, और दूसरी तरफ की, और इसी तरह एक तरफ तुम्हारे बाबा की खुशी और दूसरी तरफ राज की मोहब्बत। ये डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं,
इन्हें फाड़ देने या इग्नोर करने से इनकी कानूनी हैसियत कम नहीं होगी। और फिर तुम राज के साथ एक नई जिंदगी करने जा रही हो। मैं समझता हूं पहले इस पुराने चैप्टर को क्लोज करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम अपनी फैमिली के पास जाकर इस मसले को हल करो ज़ारा। आई एम श्योर वो तुम्हें अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है सर, मैं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? आजाद भाई, तुम इतना डरे हुए क्यों? वो मैं फर्स्ट टाइम इसी सिचुएशन में फंसा हूं। मुझे लग रहा था अभी कहीं से गोली आएगी और मुझे लग जाएगी, लेकिन हमने तुम्हें इंडियन सोल्जर्स के हमले से ऐसे बचा लिया जैसे कोई कबूतर को किसी बाज के हमले से बचा लेता है। आजाद भाई प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। घर जाओगे तो इंडियन सोल्जर्स फिर उठा लेंगे तुम्हें। क्या करते हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम उमैर है आजाद भाई, स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओ, तो तुम हो उमैर, कंप्यूटर विजिट। शायद इसलिए उन्होंने तुम्हें उठाया। उन्हें शायद पता चल गया है कि तुम एक कंप्यूटर जीनियस हो और इंडियन फोर्सेस के लिए मसला पैदा कर सकते हो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आजाद भाई। और फिर मेरे जीनियस होने से इन सबको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है वो कश्मीरियों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। यही दलील है उनकी छोटी सोच की।
और छोटी सोच रखने वालों को गुलामों का बागी होना पसंद है और ना ही बाशऊर होना। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए आजाद भाई? हमारे साथ जिहाद करो, कश्मीर की आजादी के लिए मुजाहिद बनो। जहाद? जहाद तो ठीक है आजाद भाई, लेकिन ये गन्स मैं नहीं चला पाऊंगा। जहाद सिर्फ बंदूक से नहीं किया जाता। जब मंजिल आजादी हो तो कलम से लेकर कंप्यूटर तक बेहतरीन वेपन बन सकते हैं। चलो एक वादा करो तुमसे, अगर तुम शहीद हुए तो हम सबसे आखिर में होंगे। शामिर, उमैर आज से हमारा आईटी सेक्शन संभालेगा। सर आसिम कैसे है? हाँ ठीक है। तुम्हारी रिपोर्टिंग कैसे जा रही है? 6 साल हो गए मुझे यहाँ पे। बहुत मुश्किल है यहाँ एक जर्नलिस्ट के लिए। You're right. यहाँ पर रिपोर्टिंग कभी किसी पुलिस रात पर गुजरने से कम नहीं है। इस कदर खूबसूरत और खुली फिजाओं में भी कुछ अजीब सी घुटन है। हाँ, शुरू में मैं भी ऐसा ही फील करती थी, जैसे ये वादी कोई बेगुनाह मुल्जिम है जिसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन अब आदत हो गई है ये सब देखने की। बाय द वे, तुम्हारे रिलेटिव्स का एड्रेस ढूंढ लिया मैंने। Great. Take me there. आओ सर। क्या? अरे लाओ, ये मुझे दे दो, मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं ले जाऊंगा। अरे तुम पहले ही सफर से इतनी थकी हुई होगी, मैं कर लूंगी। Okay. आओ आओ। Thanks. सारा, तुम्हारा अचानक यूं आ जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमें तो यूं लगा था कि शायद तुम हमें भूल चुकी होगी। नहीं तो। आओ, आ जाओ। ये आजाद भाई का कमरा है। बाबा बोलते थे जब तुम आओगी तो तुम्हें ये वाला कमरा देंगे। वाह, ये किसका है? आजाद भरा है। वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला करते थे। और बताओ, तुम सब लोग कैसे हो? बहुत अधूरे थे। तुम्हारे आ जाने से यूं लग रहा है जैसे कुछ न पूरे हो जाएंगे। आजाद भाई ने तुम्हें इतने लेटर्स लिखे, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे तो कोई लेटर्स नहीं मिले। लेकिन आजाद भाई तो बहुत लेटर्स लिखते रहे। अच्छा, तो कहाँ है सब? इतना सूनापन, इतनी खामोशी क्यों है? पापा कैसे हैं? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेडिसिन लेकर सोए। तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक तुम फ्रेश होगी बाबा भी उठ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। ओके। अरे मैं भी किन बातों में लग गई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लाती हूँ। अरे ठीक है।
ज़ारा, खाना खा लो। तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने, क्या है? कश्मीरी चावल। याद है बचपन में जब भी तुम आया करती थी, हर दूसरे दिन कश्मीरी चावलों की फरमाइश करती। या अरे खड़ी क्यों, बैठो बैठो, आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू। एक और भी तो तुम्हारी फेवरेट डिश थी, कौन सी थी भला? कुछ कुछ कर। कुश्ताबे। ओह या कुछ आई रिमेम्बर। वो भी तो लाई हूँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा। सनम, आजाद कहाँ है? भाई भाई अब यहाँ नहीं रहते। जा नहीं रहा तो कहाँ रहता है? पहाड़ों में रहते, कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे। You mean freedom fighter? उसे इस रास्ते पे जाने की क्या जरूरत थी? और बाबा ने मना नहीं किया उसे? बाबा तहरीक आजादी की मूवमेंट बहुत एक्टिवली चला रहे थे। इसी वजह से एक दिन भारतीय फौज ने यहाँ रेड कर दी। बोलते थे कि मुजाहिदीन को पनाह देते। प्रोटेस्ट करता है, लीडर बनता है कश्मीरियों का, दहशतगर्दों को पनाह देता है और ऊपर से एहतजाज करता है आजादी के लिए। मैंने किसी दहशतगर्द को पनाह नहीं दी। रही बात एहतजाज की, तो वो तब तक रहेगा जब तक देखते कश्मीरियों का खून बहना बंद नहीं हो जाता, तब तक रहेगा। और ये खून हम तब तक बहाते रहेंगे जब तक आजादी मांगने वाली हर कश्मीरी की जबान बंद नहीं हो जाती। कश्मीरी जबान कट तो सकती है मेजर, लेकिन अपने हक के लिए खामोश नहीं रह सकती। बाबा! जन्नत, जन्नत, बेटा जन्नत। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। हो जाएगी खामोश ये जबान। मेजर! आजाद! छोड़ो! मेजर! मेरी बहन से दूर रहना पन्ना। क्या कर लेगा? लेके जा रहा हूं मैं इसे। जो कर सकता है कर ले। भाई मुझे बचाए, भाई, भाई, बाबा, बाबा, बाबा मुझे बचाए, भाई। मेजर! मेरे बेटे को आजाद! आजाद! क्या बोला था? कश्मीरी जबान कभी खामोश नहीं हो सकती। ले, कर दिया खामोश तेरी कश्मीरी जबान को मैंने। वो एक कयामत थी जिसका दर्द आज तक हमारे घर की दीवारों पर, हमारे चेहरों पर लिखा। आजाद भाई आजादी का मुजाहिद बन गए,
जन्नत का दर बाबा ने अपने दिल का रूप बना लिया। सब बर्बाद हो गई। उस दिन के बाद नहीं मुस्कुराई। आज तुम्हारी तो पहली बार मुस्कुराई हूं। लेकिन तुम तो अभी भी रो रही हो। नहीं, लगता है बाबा उठ गए। आओ पिलवाती हूँ तुम्हें। आओ। बाबा, बाबा, देखे कौन आया है? ये लगता है आपने पहचाना नहीं बाबा। कैसे नहीं पहचानता? ये खून है, मेरी बेटी है सारा। पापा, जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो। पापा, आपने मुझे पहचान लिया। कैसे नहीं पहचानता बेटा? तो मेरी आंखों के सामने ना सही, मेरे दिल के करीब हमेशा रहती हो। कैसे नहीं पहचानता? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सनम बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम आ गई हो ना, मैं ठीक हो जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा सनम, तुमने ज़ारा को कुछ खिलाया पिलाया भी है कि नहीं? हाँ सनम मेरा बहुत ख्याल रख रही है। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। क्यों ना फिक्र करूं बेटा, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मेरे छोटे से खानदान का हिस्सा हो, जिसे वक्त ने बिखेर के रख दिया है। क्यों ना फिक्र करूं? कितनी उम्मीदें जोड़कर बैठे हैं इनसे। मेरे आने से जैसे इनको नई जिंदगी मिल गई है। जब मैं इन्हें ये बताऊंगी कि मैं इनसे अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने आई हूं, तो कितनी तकलीफ होगी इन सबको। पापा इतने बीमार हैं कि शायद ये तो बर्दाश्त ही ना कर सकें। नहीं, कुछ दिन ठहर के बात करना ठीक होगा। कौन आया यहाँ? तलाशी लो इस हवेली की, एक एक कमरा छान मारो, लटको। आप लोग अंदर कैसे आए? तुम कौन हो? कहां से आई हो? एक्सक्यूज मी, आप कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? इनफैक्ट आप मुझे ये बताइए कि आप किस कानून के तहत घर के अंदर आए? हमारा कानून है, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार दहशतगर्द है तो तुम भी दहशतगर्द हो, और ये कानून
मुझे इजाजत देता है कि मैं जहां चाहूं घुस जाऊं और जिसे चाहूं उठा लूं। What? Do you even know कि ये इंटरनेशनल लॉ यूएन और ह्यूमन राइट्स लॉ की वॉयलेशन है? वैसे तो इंडिया खुद को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी शो करता है। क्या ये डेमोक्रेसी है तुम लोगों की कि 20-25 सोल्जर्स को लेकर किसी के भी घर में जा घुसो और वहां के रहने वालों को हिरास करो? क्या डेमोक्रेटिक इंडिया का असल चेहरा ये है? तुम्हारा असल चेहरा क्या है? तुम अपने बारे में बताओ। मेरे तुम लोगों की तरह दो चेहरे नहीं है। मेरा असल चेहरा वही है जो नजर आ रहा है। I'm a journalist. ये हमारी ड्यूटी है कि हम चेक करें किस घर में कौन सा नया फर्द आया है। तुम खुद पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाओ। लेट्स गो। ये सब तुमने बनाया है? आओ। लेकिन तुम्हारी इन पेंटिंग्स में रंग क्यों नहीं है? मुझे रंग अच्छे नहीं लगते। क्यों? मेरी पेंटिंग के सारे रंग मेरे भाई के दम से थे। अब भाई नहीं है तो रंग भी नहीं है। देखो जन्नत, ज़ारा आ गई है ना, अब भाई भी आ जाएंगे। मुझे पहचाना? तुम्हें याद है बचपन में जब मैं अपने पापा के साथ तुम लोगों से मिलने आती तो तुम मुझे रोकने के 1000 मासूम बहाने बना देती कि सारा आज मेरी गुड़िया की मंगनी है। अच्छा, आज मेरी गुड़िया की मेहंदी है, बच जाओ। आज मेरी गुड़िया की शादी है, बच जाओ। मैं जानती हूँ जब सारे बहाने खत्म हो जाते थे तो मुझे क्या कहती थी? जब मेरी गुड़िया का बेबी हो जाए तो चली जाना। याद है ना? तुम कहाँ चली गई थी सारा? हमें छोड़ के तुम कहाँ चली गई थी? अब हमें छोड़ के मत जाना सारा। ज़ारा, लेकिन अगर उनके हालात ऐसे हैं तो तुम उनकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करके निकल आओ ना वहां से। नहीं राज, मैं बाबा को जानती हूँ। उनमें बहुत इंटेग्रिटी और ऑनर है। वो मेरी इस फाइनेंशियल सपोर्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? राज, यहाँ बहुत से मामला बिखरे हुए हैं। मेरे आने से इन्हें हौसला हुआ है। अभी कुछ दिनों में चीजें बेहतर कर लूं तो आ जाऊंगी। मैं बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें यार। I miss you too। देखो ना, अब ये भी तो मेरी फैमिली है।
इनका भी तो कुछ हक बनता है मुझ पे। और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही तो रहना है। सारा प्लीज, तुम कोशिश तो करो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि तुम उनकी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहो और वो तुम्हें इनकार कर दें। क्या? गुड मॉर्निंग पापा। आओ बेटा आओ, आओ बैठ। पापा बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ बेटा कहो, क्या बात है? प्लीज ये रख लीजिए। बेटा, कुछ जख्मों ने मुझे जीते जी मुर्दा तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारे बाबा का ज़मीर अभी तक जिंदा है। तुम इस घर की बहू हो, मेरी बेटी हो, और बाप बेटियों से कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि कुछ देते हैं। इसे तुम रखो अपने पास, रखो। बाबा प्लीज प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मैं आपके लिए और इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ बाबा। तुम क्या क्या करोगी बेटे? क्या क्या करोगी? बाबा क्या तुम्हारे कुछ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या बचा है मेरे पास? एक मां तुम्हारा बाप था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया इस दुनिया से। एक ख्वाब देखा था मैंने कश्मीर की आजादी का, जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने। सिर्फ जाने ही नहीं, अपनी इज्जतें भी कुर्बान कर दिया। जन्नत से मिली तो मैं और आजाद आज तक उसका सामना नहीं कर पाए। तुम किस किस दुख से आजादी दिला सकती हो बेटा? हमारे जिस्म कैद, हमारी रूह कैद, हमारी इज्जतें कैद, हमारे बेटे कैद। इन सबको आजादी दिलाने की खातिर अपने रिश्ते, अपना सुख, अपनी हिम्मत, अपनी इज्जत सब कुछ खो बैठा है तुम्हारा बाबा। सब कुछ खो बाबा संभल के आइए, बैठिए। पापा जिस तरह कोई जीत हमेशा जीत नहीं रहती, उस तरह कोई हार भी हमेशा हार नहीं रहती। जिस मिशन को पूरा करने के लिए ने अपना सब कुछ खो दिया है, वो मिशन अभी अधूरा है। कश्मीर आजाद नहीं हुआ। आप हिम्मत ना हारिए पापा, अपने मिशन को आखिरी हद लेके चलना होगा आपको, इस यकीन के साथ कि जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही रात के बाद फिर सुबह होगी। तो क्या तुम आजादी के उस सूरज को तुलू होने तक
अपने बाबा का साथ दोगी? मैं ये तो नहीं जानती पापा कि मैं आपका साथ दे पाऊंगी या नहीं, लेकिन हाँ, आपको हिम्मत जरूर दूंगी कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। ये वादा है मेरा आपसे और पापा से। आजाद भाई, उस मेजर की ट्रांसफर वापस कश्मीर हो गई है, जो हमारी जन्नत का मुजरिम है। कौन हो तुम? आजाद, सर अब्दुल करीम का बेटा आजाद। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, मुझे बस मारो। सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे जैसे हर भारतीय को मार डालूंगा मैं, जो हमारी इज्जतों से खेल रहे हैं। क्या बना रही हो? भाई देखिए मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। ये घर है जहाँ आप खुशी खुशी रह सकते हैं। वो वाली जगह मैंने यहाँ उतार दी और पीछे वाला धूप भी मैंने यहाँ निकाल दिया। क्या है ये? ओ ओ ओ ओ इजी इजी। आप हमेशा ऐसी करते हैं, मुझे नहीं माफ करनी आप। इजी इजी, बहुत अच्छा है। तुमने ताजमहल बना दिया है कसम से। नहीं वो तो मैंने बनाया भी नहीं है। नहीं बस पापा
पापा आपने अब तक दवाई नहीं खाई? वो क्या पापा, मेडिसिन तो आप टाइम से ले सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? बाबा आपको सहारे की जरूरत नहीं है, आइए। आइए बाबा। मैं गिर जाऊंगा बेटे। आप नहीं गिरेंगे बाबा, आइए ना, आ जाए। मैं गिर जाऊंगा। आइए बाबा। मेरे लिए बाबा मुश्किल है चलना। साहब, पापा आप कोशिश तो कीजिए, आप नहीं गिरेंगे। आइए आइए बाबा, आ जाए। बाबा प्लीज आराम से। बाबा पापा यू हैव टू ट्रस्ट मी, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। आइए, स्टेप हो, आ जाए। आइए बाबा, यस, आ जाए। यस यस बाबा। वाह, देखा पापा, यू डिड इट। बाबा, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। बाबा आप चल सकते हैं। रात बहुत अरसे के बाद घर आया था। अपने घर में वीरानी की जगह बहार दिखी तो पता चला कि मेरे घर के वीराने को ये बहारें और खुशियां तुमने दी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने रूम में आया तो तुम सो रही थी। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आजाद। पापा आज तो तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह लग रही हो। जब वो तुम्हारी मां से शादी करने लगा था तो इसी तरह नजरें झुकाए खामोश मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने जब खामोशी की वजह पूछी तो उसने हिम्मत और हौसला पैदा करते हुए कहा कि उसने लंदन में किसी लड़की से शादी करनी है। तो आपने उन्हें परमिशन दी थी? नहीं बेटा,
मैं नहीं चाहता था कि वो लंदन में शादी करे। मैंने उसके लिए कश्मीर में लड़की देखी थी। वो तसल्लियां दे रहा था कि जिस लड़की के साथ वो शादी करने लगा है वो हमारे खानदान के मयार पर पूरी उतरेगी और हमें कभी मायूस नहीं करेगी। लेकिन मामा ने तो आपको मायूस कर दिया। उन्होंने तो पापा की डेथ के 1 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली। कोई नहीं बेटा, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगी। तुमने बेटी होने का, इस घर की बहू होने का पूरा अदा कर दिया है। मुझे फख्र है तुम पर। आजाद ने जो रास्ता चुना है उसकी एक मंजिल आजादी है और दूसरी मंजिल शहादत है। अब आजाद के जिंदा लौटने की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं, बरसों पहले हमने तुम्हें जिस रिश्ते में बांधा था उस रिश्ते से तुम्हें आजाद कर दूं।